हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन, आप सभी लोग कैसे हैं। टैरो रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज मुझे जबरदस्त इंट्यूशन है कि कुछ ना कुछ ऐसा खुलासा होगा जो कि आप एंटिसिपेट तो कर रहे थे, पर आपने शायद वैलिडेट नहीं सोचा होगा। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती। मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन कम इन टुडेज रीडिंग। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन में यदि आप है तो अब इससे ज्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है। और अभी के भी रीडिंग को लाइक करें ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें और ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करे। ओके, स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। लीजिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार और देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे फेवरेट टैरो कार्ड्स हैं, लव देम, और इनके साथ खूबसूरत सी रीडिंग आपके लिए करूंगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। द एट ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही कल्टीवेट किया है आपने इस रिलेशनशिप को। जैसे होता है ना, शुरू से जब आप एक जगह को पहले लेवल लेवल करते हैं, किसी धरती को, किसी जमीन को, फिर शुरू से उसमें एक मिट्टी डालते हैं, अच्छे से उसको खाद पानी देते हैं, बीज डालते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, फिर फसल तैयार होती है, एंड देन यू इट इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन को ऐसे कल्टीवेट किया है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल फसल की उम्मीद में। चलिए पहले कार्ड निकाल के राशियां बता दूं। द 8 of Wands, the Queen of Wands, the Death, 9 of Swords, कन्या राशि वर्गो, the Star, कन्या वर्गो, मीन राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, सेजिटेरियस, धनु राशि, कुंभ, एक्वेरियस, लियो, सिंह, टॉरस, वृषभ। ये राशि मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। जो मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 8, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 17, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, फिर से नंबर 2, फिर से। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका व्यक्ति ना आपको लेके अभी भी बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड और ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जीज से, आपकी यादों से आपका व्यक्ति ऑब्सेस्ड है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपका व्यक्ति आपको कई सारी फेक प्रोफाइल से चेस कर रहा है, कई सारी फेक प्रोफाइल से चेस कर रहा है। आज मैंने जो पर्सनल रीडिंग्स की है ना दिन में, उसमें भी ये एनर्जीज मुझे 2 क्लाइंट्स के लिए बहुत हैवी दिखी। क्यों? आज का कुछ दिन ही ऐसा है। आज इतने सारे कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति आपको चेस कर रहा है। पर्सन इज चेजिंग यू, द पर्सन इज सीक्रेटली स्टॉकिंग यू, सीक्रेटली स्टॉकिंग यू। और एक आईडी से नहीं, एक आईडी से नहीं, कम से कम 3 आईडी से। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। दिस ये क्यों हो रहा है? ये चीज ये व्यक्ति क्यों कर रहा है? ये चीज ये व्यक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि ये व्यक्ति आपसे अभी भी ऑब्सेस्ड है। आपको लगता है आपका पार्टनर आपको भूल गया। जी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका व्यक्ति तो आपसे इन्फैचुएट होता नजर आ रहा है मुझे। और आपके लिए ये जो एनर्जी है ना, यू नो व्हाट, आपके रिलेशनशिप में एक कार्मिक साइकिल खत्म होके दूसरी एक अच्छी रिन्यूड साइकिल चालू होने वाली है। देखो, यूजुअली हम डेथ के कार्ड को नेगेटिव मानते हैं, बट डेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं है। जब एक कोई चीज मरती है ना तो पुनर्जन्म होता है फिर उसका। ओके, कहीं ना कहीं मुझे आपके रिलेशनशिप में एक पुनर्जन्म दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपके बहुत बहुत नेगेटिव टाइम से आप निकले हो और वो समय अब खत्म हो गया है। दैट टाइम हैज नाउ एंडेड। और एंड भी ऐसा हुआ है कि आपको हिला के रख दिया है इसने, यानी कि बुरे से बुरा जो हो सकता था वो आपके साथ हुआ है। आप आइसोलेटेड, रिग्रेटफुल, इस रिलेशनशिप ने आपको अकेला छोड़ दिया है। इस रिलेशनशिप ने आपको रिग्रेटफुल एनर्जी से भर दिया है। आपके अंदर सिर्फ रिग्रेट ही रह गया है अब। मैं इस कनेक्शन में क्यों आई? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मैं अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रही थी, मैंने इस व्यक्ति पे क्यों विश्वास किया? और चलो एक बार किया, बार 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 मैंने इस व्यक्ति पे क्यों भरोसा किया? Why am I doing this? ये आपके अंदर इस वक्त एनर्जी है। तो इस कार्मिक साइकिल ने आपको ऐसा कर दिया है ना कि आप इस रिश्ते को लेके हद नेगेटिव हो चुके हो। हद नेगेटिव मतलब कि ये जो नई शुरुआत होने वाली है ना, ये नई शुरुआत कोई ऐसे नहीं होने वाली। ये नई शुरुआत आपको लिटरली मार के हो रही है। ओके, इस रिलेशनशिप में आपका व्यक्ति आपको चेस कर रहा है,
आपका व्यक्ति आपको चेज कर रहा है, आपका व्यक्ति आपके बारे में एक एडिक्शन की तरह आपको सोच रहा है, ऐसे वो आपकी जरूरत हो। अचानक से इसके अंदर आपके पीछे दौड़ने की एनर्जी आ रही है, अचानक से इस व्यक्ति के अंदर एनर्जी आ रही है कि आपको ढूंढ निकाले, आपको चेस करे, पता करे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी इंडिपेंडेंस, आप जिस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होकर दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना जीना सीख गई हूँ, सीख गया हूँ, आप जिस व्यक्ति को ये दिखा रहे हो कि अब मैं रिजर्व हो चुकी हूँ, अब मैंने अपनी दूसरी जिंदगी उठा ली है, अब मैंने अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, इस व्यक्ति को ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इस व्यक्ति को आपका इंडिपेंडेंट होना है, इस व्यक्ति को आपका किसी और में इंटरेस्ट दिखाना है, इस व्यक्ति को आपका इसके बिना खुश रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सेल्फिश, बट यस, ही और शी इज सेल्फिश। मुझे आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो आज की एनर्जी में, मुझे थर्ड पार्टी की तो एनर्जी भी नहीं दिख रही आज। इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी अगर आपके व्यक्ति की जिंदगी में है भी ना, तो उस पर आपके व्यक्ति का ध्यान ही नहीं है। दो लोग, आप और ये, आप और ये और इंसाफ के तराजू। भाई कार्मिक साइकिल तो अब एट प्ले हो चुकी है, अब इंसाफ मिलने का टाइम आ गया। दो दो कार्ड्स देख रहे हो ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ये इंसाफ की देवी आपका इंसाफ करेगी। अब ये इंसाफ की देवी अब आपके लिए वो सब लेके आएगी आपकी जिंदगी में जो अब तक आपको नहीं मिला, जो अब तक आपको नहीं मिला। मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आप दोनों के बीच का जो ब्रोकन ब्रिज है, जो पुल टूट गया है, जो बांध टूट गया है, वो बनने का समय आ रहा है। यू आर गोइंग टू ओवरकम द चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को देख के दूर दूर से आंखें दिखा रहे हो एक दूसरे को, दूर दूर से एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दूर दूर से आप भांप रहे हो एक दूसरे की ताकत को, एक दूसरे की एनर्जी को अपने लिए। लेकिन ये ब्रिज बहुत जल्दी मेंड होने वाला है। यू विल बी टुगेदर वेरी वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। आपके व्यक्ति एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन इन्होंने पहले कभी भी नहीं लिया, और ये डिसीजन आप दोनों का रियूनियन करवाएगा। आपके व्यक्ति आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, टू इमोशनल, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको जो इन्होंने बिट्रे किया है ना इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं उसकी हीट आज इन्हें भी महसूस हो रही है। आपको खोके व्यक्ति खुश नहीं है, आपकी तरफ ये व्यक्ति इतना ज्यादा इस वक्त अट्रैक्टेड फील कर रहा है, और इसको ना एक न्यू स्पार्क फील हो रही है, एक नई चिंगारी इस व्यक्ति को फील हो रही है आपकी तरफ। जैसे कि आपको, जैसे आप लोग जब पहली बार मिले थे ना, तब एक एनर्जी थी ना, वो एनर्जी फील हो रही है इसको। जैसे कि दिस पर्सन इज फॉलोइंग इन लव ऑल ओवर अगेन विद यू। जैसे कि ये व्यक्ति हील करना चाह रहा है, ये किसी हीलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से भी कनेक्ट कर रहा है। ओके, क्वाइट पॉसिबल है कि मैं आपकी भी रीडिंग कर रही हूँ और इसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे पता ही ना हो कि आप दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रीडिंग ले रहे हो। समथिंग टू डू विद दिस, or maybe one of you is with me and one of and your partner is some other tarot, something to do with healing, healer, astrology. Okay, or it is not me altogether, it's somebody else who's doing the healing. Something is happening, some rejuvenation can be seen here. आपका व्यक्ति जिस दर दर की ठोकरे गा रहा है आपके बिना, दर बदर हो रहा है आपका व्यक्ति आपके बिना, उसका आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका अपने अंदर मसरूफ हो जाना, आपका अपनी जिंदगी पे ध्यान देना, आपका इसे ये दिखाना कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। कायदे में तो उसको खुश होना चाहिए कि इसको कहना चाहिए चलो भाई जान छुटी तो लाखों पाए, लौट के आशिक घर को आए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने रास्ते चली जाएं या चले जाएं। इन्हें लग रहा था कि आसान होगा, बट आपको दूसरे रास्ते जाते देख के इनकी आंखें भर आ रही हैं। इनको ये नहीं चाहते हैं कि आप दूर चले जाएं, ये नहीं चाहती हैं कि आप दूर चले जाएं। ओके, ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को वापस से रीस्टैब्लिश चाहता है। पहले तोड़ दिया, अब मॉडेस्ट हो गया है, अब फिर से सिंसियर हो गया है। ये व्यक्ति आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर देखना चाहता है। ये व्यक्ति आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप पे फिर से आना चाहता है। ये व्यक्ति आपकी तरफ काइंड होना चाहता है और अपने इस रिलेशनशिप को आपके साथ अब कंसिस्टेंट रखना चाहता है, जो इसने अब तक कभी भी नहीं किया।
ये फाइनली एक डिसीजन मेकिंग लेके आपके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये सब हो क्या रहा है? यू नो, दिस पर्सन इज ट्रिपिंग सो मच, ये पर्सन इतना डावाडोल हो रहा है कि बस पूछिए मत। पल में तोला पल में माशा, कल तोला की एनर्जी थी, आज माशा की एनर्जी है इनकी। Oh my God. See, something unthinkable is going to happen, जो आपने सोचा भी नहीं है। आ जाएगा ये व्यक्ति ऐसे अपना सूटकेस लेके मुंह उठा के आपके पास कि अब तो मैं आ गया, अब तो मैं आ गई, अब बताओ क्या करना है। हाँ, हो गई मुझसे गलती, तो क्या फिर बोलो? तो क्या चला जाऊं वापस? तो क्या नहीं लोगी मुझे अपनी लाइफ में? नहीं एक्सेप्ट करोगी? जाऊं फिर मैं? तो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब तो मुझे वापस जिंदगी में लेना नहीं चाहोगी अपनी? रह लोगी मेरे बिना? मतलब अल्टीमेट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, अल्टीमेट लेवल ऑफ कन्विंसिंग होगी अब आपके साथ। आप तो ये सोच के अभी प्रिपेयर हो रहे हो, अपने आपको कर रहे हो कि व्यक्ति कभी भी नहीं आएगा, तो आपको कभी सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े। पर अभी तो आपको एक बहुत बड़ी सिचुएशन फेस करनी है, जहां पे ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है और आपको बातें कहेगा, आपसे चीजें पूछेगा, आपकी लाइफ में वापस एंटर करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए ये व्यक्ति आपको लगातार फॉलो कर रहा है, आपको लगातार ये व्यक्ति स्टॉक कर रहा है। स्टॉक किया जा रहा है आपको, स्टॉक। अब आप क्या करोगे? अब आपके लिए ये जो चीजें हैं ये हैवी होने वाली हैं, बिकॉज कहाँ तो आप मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, अब तो ये आएगा ही नहीं। गुस्से में भरे बैठे हो कि मुझे कर्मा चाहिए और मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। और अब आपका क्यूटी पाई ऐसे ही आके अपना भोला फेस बना के, ऐसे बच्चे वाला फेस बना के कि मुझे फिर से अपनी लाइफ में ले लो ना, ऐसे करके बोलेगा, तो आप उसको कैसे मना करोगे उसके क्यूटी फेस को? ये आपको सोचना है। देखो, मना करने का सोच लिया है तो कर देना भाई, लेकिन आने वाला है ये क्यूट फेस बना के आपके पास। समवेयर द पर्सन विल से कि मेरे पास और कहीं जाने को है ही नहीं, मेरे सर पे तो अब छत ही नहीं बची, मेरे सर पे तो तुम्हारे प्यार की छत मेरे को चाहिए, मेरे को और कोई जमेगा ही नहीं, तुम ही चाहिए, तुम ही हो। और आप ये सोचो कि कहाँ तो मैं कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रही थी और कहाँ इसको ये फिर से शुरू हो गया है। सो यू माइट फील बैफल्ड, यू माइट फील कंफ्यूज। मैं क्या बोलूँ? एक तरफ खुशी हो रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा होगा एक तरफ कि वाह मेरा व्यक्ति वापस आ गया, हाय मैं कब से इसका वेट कर रही थी। एक तरफ आप कंफ्यूज फील करोगे कि क्या है ये क्या अपने सर पे मैंने मुसीबत ले ली। लेकिन गाइज, जो भी है, आपका व्यक्ति एक रिस्पॉन्सिबल, एक अडोरेबल व्यक्ति बन के आने की कोशिश करेगा कि हाय हाय देखो मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, हाय मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ, मुझे सब रियलाइजेशन है। चलो चलो फिर से कमिटमेंट देता हूँ तुम्हें, आगे लाइफ लॉन्ग शादी का कमिटमेंट, प्यार का कमिटमेंट, मैरिज का कमिटमेंट, एंगेजमेंट का कमिटमेंट, पापा मम्मी के पास जाके बात करने का कमिटमेंट, और अगर शादी नहीं हो सकती तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने का कमिटमेंट। भाई बॉस, बहुत कुछ इधर तो होने वाला है। अभी तुमको क्या करना है, तुमको सोचना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलो कि मैं क्या करूं? भाई जो मन में आए करो, जैसा मन कहे वैसा करो। अगर फिर भी समझ नहीं आया कि चुनूं या छोड़ूं, तो आंखें बंद करो, महादेव का नाम लो, ओम नमः शिवाय बोलो 51 टाइम्स या 108 बार। वो पूरा आपके माइंड को क्लियर कर देंगे। जैसे होता है ना, वो शीशे में बारिश का पानी पड़ रहा है, गाड़ी के शीशे में वाइपर्स एकदम साफ कर देते हैं, एंड देन यू कैन सी द वर्ल्ड क्लियरर। उसके बाद सोचो क्या करना है आप। लेकिन ये व्यक्ति आ रहा है, मौका मिल रहा है एक और रिलेशनशिप को। ठीक है, ये थी भाई करंट फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।